नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हर टीवी चैनल पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी चेहरों की जुबान पर है। म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये लाइन अच्छी लगती है या नहीं। सवाल ये है, क्या ये कहना सही है, और अगर ये सही है तो फिर और चीजें गलत क्यों हैं। म्यूचुअल फंड सही है, क्या सिर्फ विज्ञापन के जरिए ऐसा कहना सही है? और अगर सही है तो फिर क्रिप्टो सही है, कहना भी सही होना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि लोग बिना समझे इन सब चीजों में फंसते चले जा रहे हैं। मामला क्या था? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा म्यूचुअल फंड सही है, ये भ्रामक प्रचार है। एसआईपी और म्यूचुअल फंड लोगों को बहकाते हैं, इसलिए ऐसे विज्ञापन हटाए जाने चाहिए। पिटिशनर ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, लेकिन दुर्भाग्य से वह उसे ठीक से समझा नहीं पाए। इसे कहते हैं बिना तैयारी के अदालत जाना। अदालत ने देखा पिटिशनर बिना तैयारी के आए, कोई गंभीर अध्ययन भी नहीं किया, ना कोई ठोस आंकड़े सामने रखे। अदालत ने यह भी पाया कि पहले भी ऐसा मामला बॉम्बे हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दोनों खारिज कर चुके हैं, भले ही उस मामले में तथ्य थोड़े अलग थे। अदालत ने साफ कहा, अगर किसी इन्वेस्टर को नुकसान हुआ है तो वह खुद अदालत जा सकता है, और इस पीआईएल को खारिज कर दिया। दोस्तों, सबसे बड़ा सबक यही है, मुद्दा सही हो सकता है, लेकिन अगर आप फैक्ट, आंकड़े और सही स्टडी लेकर नहीं आते हैं तो अदालत भी आपकी बात आगे नहीं बढ़ा सकती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, लेकिन उनके सामने थी एक बहुत बड़ी लॉबी असेट मैनेजमेंट कंपनियों की, जो एमफी के जरिए अपने विज्ञापन चलवाती है। अब जरा आसान भाषा में समझिए, म्यूचुअल फंड का मतलब छोटा या बड़ा निवेशक वह फंड की यूनिट खरीदता है और उसी के जरिए शेयर बाजार में एंट्री लेता है। एक म्यूचुअल फंड एक साथ कई कंपनियों के शेयर खरीदता है, यानी रिस्क रहता है और नुकसान भी हो सकता है। दिक्कत कहां है? दिक्कत यहां है दोस्तों, अगर म्यूचुअल फंड सही है, कहना ठीक है, तो फिर शेयर बाजार सही है, कमोडिटी ट्रेडिंग सही है, क्रिप्टो सही है, यह सब भी तो कहा जा सकता है। तो सवाल उठता है, क्या पूरे देश को एक ही दवा देने की अनुमति किसी एक संस्था को है? अब सोचिए, अगर म्यूचुअल फंड सही है, कहना निवेश के लिए प्रेरित करना नहीं है, तो फिर एमफी को यह अधिकार कैसे है? क्योंकि अगर एमफी कोई रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है तो वह कैसे कह सकता है म्यूचुअल फंड सही है? अब जरा कानून समझिए, अगर कोई व्यक्ति पैसे लेकर किसी को 1-on-1 निवेश की सलाह देता है और सेबी रजिस्टर्ड नहीं है तो यह कानून का वॉयलेशन है। लेकिन वही बात अगर टीवी पर, अखबार में, खुले प्रचार में कही जाए तो वह कानूनी कैसे हो जाती है? यहीं से पूरा भ्रम शुरू होता है। असल में सेबी के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशंस और रिसर्च रेगुलेशंस में यही कंफ्यूजन है। आईए रेगुलेशंस में प्रोवाइजो और आरए रेगुलेशन की जनरल एक्सेप्शन देखिए तो आप समझ जाएंगे। जैसे जो डॉक्टर नहीं है और वह अपने क्लिनिक में दवा नहीं लिख सकता है, लेकिन वही व्यक्ति टीवी पर आकर कह सकता है ये दवा लो, बुखार उतर जाएगा। कोविड के समय हम सब ने देखा कितने लोग झूठे मूठे डॉक्टर बन गए, झूठा इलाज बेचा और खूब पैसा कमाया, लेकिन कितने लोग वाकई ठीक हुए ये किसी को नहीं पता। अगर पिटिशनर म्यूचुअल फंड कंपनियों से सॉलिड डेटा लेते और बताते कितने छोटे इन्वेस्टर आज भी नुकसान में हैं, जैसा सेबी खुद कहता है 90% लोग एफएनडो में नुकसान करते हैं, तो शायद अदालत इस मामले को और गहराई से देखती। मेरे हिसाब से बॉम्बे हाई कोर्ट को बिना रिसर्च की याचिका लगाने पर कॉस्ट लगानी चाहिए थी और मामले को किसी एक्सपर्ट कमेटी को जांच के लिए भेजा जा सकता था। खैर, आज भी टीवी पर बड़े बड़े चेहरे पूरे भरोसे से कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कल एनमी टीवी पर विज्ञापन चलाए और कहे स्टॉक ब्रोकिंग सही है, कमोडिटी ट्रेडिंग सही है, या कोई क्रिप्टो एसोसिएशन बनाकर कहे क्रिप्टो सही है, तो आम आदमी क्या समझेगा? वह बिना समझे पैसा लगा देगा। आज यूट्यूब, ट्विटर, टेलीग्राम सब भरे पड़े हैं फेक मार्केट गुरु से, झूठे दावों से। यहां तक कि कई सेबी रजिस्टर्ड आरए और आईए क्या बेच रहे हैं यह सेबी के पेनल्टी ऑर्डर खुद बताते हैं। इसलिए एनएससी का स्लोगन याद रखिए, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर, थोड़ी नहीं पूरी समझ के साथ। क्रिप्टो पर बहुत अहम बात, सरकार को चाहिए क्रिप्टो को एससीआरए के सेक्शन 2H में सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में जोड़े, ताकि अगर किसी भोले भाले निवेशक के साथ कुछ गलत हो जाए तो वह किसी दरवाजे पर तो दस्तक दे सके। आज की तारीख में क्रिप्टो कानून
के दायरे में नहीं आता है, रेगुलेटर कुछ नहीं कर सकता है। सिक्योरिटीज मार्केट कोड 2025 जो कि अभी पार्लियामेंट में है, में भी क्रिप्टो का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में जब मद्रास हाई कोर्ट क्रिप्टो को प्रॉपर्टी मान चुका है तो सरकार को इस विषय पर क्लियर और ठोस रेगुलेशन करना चाहिए। मतलब साफ है, अगर कल कुछ गड़बड़ हो गई तो आप कहीं भी अपनी फरियाद लेकर नहीं जा पाएंगे। अब यह भी समझना जरूरी है, एमफी क्या है, म्यूचुअल फंड का विज्ञापन किन गाइडलाइंस के तहत हो सकता है। अगर हम सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 के रेगुलेशन 30 के तहत दिए गए 6 शेड्यूल यानी एडवर्टीजमेंट कोड को देखेंगे तो यह बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि एमफी या कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इस तरीके का प्रचार कर सकता है या नहीं। ये आप खुद स्टडी करिए। नमस्कार।